हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। एज यू नो, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट देख लिया था, डाइपोल फोर्स देख ली थी, और हमने डाइपोल इंड्यूस फोर्स देख ली थी। अब इसमें बॉन्डिंग, अब में हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इसमें एनहांस करके टॉपिक नहीं दिया, हमें थोड़ा बहुत जानना है क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे आप ये क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या बोल रहा है, ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल में जिसके साथ बॉन्डिंग होगी उसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, मतलब फोन होना चाहिए। ट्रिंग ट्रिंग, FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ अ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब फोन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल होना चाहिए। और यहां पर फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि मैंने यहां पर HF लिया, राइट, एक HF का मॉलिक्यूल ये है। अब यहां पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, कोने में चला जाएगा। जैसे HCl में था तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। फिर एक और मॉलिक्यूल ले लिया HF का मैंने। अब HF में फ्लोरीन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका साइज बढ़ा जाएगा। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कुपचे में चला जाएगा, कोने में दब जाएगा, बेचारा दब गया, सारे खींच लिए, तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव, इसमें स्लाइटली नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं, इंटरैक्शन और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं, इसमें लगता है डाइपोल इंटरैक्शन। इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन लगेगा उसको बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। और जो फोर्स, जो ये इंटरैक्शन, जो फोर्स डेवलप करेगा, ये जो इंटरैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स डेवलप करेगा, उस फोर्स को बोलते हैं, जो फोर्स डेवलप करेगा उसकी वजह से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स यहां पर डेवलप होगी उसी वजह से यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, प्रोटीन में, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। DNA RNA के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब लिविंग मॉलिक्यूल्स, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बस आपको जाननी है और ज्यादा मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाना है। अब हम आते हैं, अब आपको पता है हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, उसके अंदर हमने अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स मैंने बताई थी। अट्रैक्शन में आपने लंडन फोर्सेस पढ़ी, डाइपोल फोर्स पढ़ी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पढ़ी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, राइट। अब हम आते हैं रिपल्सिव फोर्स पे। रिपल्सिव फोर्स एक ही टाइप की होती है। इसमें क्या करते हैं, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स बन गया पूरा टाइटली, यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया। अब ये मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना है, एटम नहीं, एटम भी लेंगे लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। तो यहां पर हमने एटम भी कौन से हो सकते हैं, इसमें नोबल गैसेस वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O। अब आप बोलोगे सर आपने यहां पर सेम मॉलिक्यूल लिया है, तो सेम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी, जैसे हीलियम नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले लिया, तो यहां पर आप अलग अलग मॉलिक्यूल भी ले सकते हो और सेम मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है, व्हेन दोज मॉलिक्यूल आर एट डिस्टेंस दे विल फील द अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये पड़े हो, ये रखे हुए हैं ऐसे दो मॉलिक्यूल, तो ये आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स इनके में डेवलप होगी, इनके में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, जिसकी वजह से देखो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। तो और अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं, हो सकता है लंडन फोर्स लगे, हो सकता है डाइपोल फोर्स लगा है, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, हो सकता है डाइपोल इंड्यूस फोर्स लग जाए, वो भी अट्रैक्टिव है, हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये इतना पास आ जाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैप इतना कर जाएगा, जब इतना पास आ जाएगा उस पॉइंट पे, जब ये इतना बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, उस क्लोजनेस पे आने के बाद ये अब अट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वहां पर ये क्या स्टार्ट करेगा, रिपल्शन। क्या स्टार्ट करेगा, रिपल्शन। जैसे इसमें लिखा है मैंने, व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स कम्स अप वेरी क्लोज, अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतने क्लोज आ जाएंगे कि वहां पर अब और क्लोजनेस नहीं आ सकती, रिपल्शन ही स्टार्ट होगा। देन देयर, मान लो कोई आपको गले मिलना चाह रहा है, आपका दोस्त गले मिल लिया, लेकिन उसने इतना टाइट गले आपको हग किया हुआ है कि भैया एक मोमेंट बाद आप उसको दूर फेंकोगे, रिपेल करोगे, हटो भैया दर्द हो रहा है। तो अब ये इतना क्लोज आने के बाद अब उस पॉइंट पे ये रिपेल करना स्टार्ट किया। देन देयर
इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड देयर न्यूक्लियस विल स्टार्ट। तो इलेक्ट्रॉन इतना क्लोज आ गया है कि उसके न्यूक्लियस भी पास आ गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी पास आ गए। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करना स्टार्ट करेंगे और न्यूक्लियस रिपेल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे किसमें, रिपल्शन में, जो मैंने आपको बताया। तो अगर हमें कोई भी फिजिकल स्टेट अटेन करनी है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उस सब्सटेंस में दो फोर्सेस लगती हैं, मैंने आपको बताया था। अगर हमें कोई भी फिजिकल स्टेट अटेन करनी है तो हम दो फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर मैंने पढ़ लिया, अट्रैक्टिव फोर्सेस में लंडन, डाइपोल इंड्यूस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिपल्सिव पढ़ ली। और दूसरी मैंने आपको बताई थर्मल एनर्जी। अब ये थर्मल एनर्जी क्या होती है, आइए सीखते हैं। थर्मल एनर्जी बेसिकली मीन्स होता है टेम्परेचर और हीट। थर्मल एनर्जी क्या है, मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर देखिए, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, दैट इज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वो तेजी से भागना चाहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तेजी से भागना चाहेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको पता है जब खाना गर्म होता है, जब खाना गर्म होगा उसकी स्मेल दूर तक आती है। मैं डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं। पार्टिकल्स जो है, उसके गर्म खाना है तो उसके पार्टिकल में क्या होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, तेजी से दौड़ते हैं। अब यही खाना आप पैक करा के चाइनीज फूड से चिली पनीर लेके आए, 5 घंटे बाद खाया, जब उसमें हॉटनेस ही नहीं है तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई, इसलिए खाना ये स्मेल नहीं आती हमें। तो ये भी चीज है। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे आप एक बस में चढ़े, बिल्कुल भीड़ है, आप खड़े हुए हैं, मतलब इतनी भी स्पेस नहीं है कि आप आगे एक स्टेप बढ़ पाए, सिर्फ आप हिल सकते हैं, ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। कोई आपने पीछे से धक्का मारा तो आप उसको कैसे धक्का मारेंगे, ऐसे अपने कंधा हल्का हल्का हिला के वाइब्रेट करेंगे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, पार्टिकल बिल्कुल पास है, मूव ही नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। तो सॉलिड हैव अ लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, लीस्ट थर्मल एनर्जी। ओके, अब लिक्विड में मॉडरेट होगी। अब मैं गैस की बात करूं, गैस में क्या होता है, पार्टिकल हैव हाईएस्ट थर्मल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली फ्लोइंग है, इधर उधर आराम घूम सकते हैं, तो इनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जैसे कि आपको होता है परफ्यूम भी क्या होता है, पार्टिकल में उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे आप छिड़कते हो तुरंत तेजी से स्मेल फैलती है पूरे रूम में, क्यों, क्योंकि उसकी पार्टिकल में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तेजी से दौड़ते हैं। ठीक, अब एक चीज मैं आपको इंटरेक्शन बताता हूं सॉलिड लिक्विड गैस में। अब मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड एक परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो लिक्विड है वो एक परफेक्ट बैलेंस है थर्मल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच का। अब कैसे है देखिए, थर्मल एनर्जी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू मूव। ऑब्वियस सी बात है, थर्मल एनर्जी मैंने आपको बताई कि पार्टिकल क्या है, थर्मल एनर्जी जो होगी विल टेंड्स टू मूव अवे द पार्टिकल, वो पार्टिकल को दूर करेगी। क्यों, अब मान लीजिए आपने किसी को हीट दी, आप फिजिकल स्टेट में चेंज कर रहे हो, आपने हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करोगे तो वो हीट हिलना स्टार्ट होगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, वाइब्रेट होकर दूर होना चाहेगा, क्योंकि हीट मिल रही है उसको, हीट ले रहा है, फिर धीरे धीरे वो पार्टिकल दूर होने लगेंगे थर्मल एनर्जी में, राइट। और इंटरमॉलिक्यूलर क्या करता है, पास लाता है, क्लोज करता है, पास लाता है। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हो, समझिएगा ध्यान से, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं सॉलिड में, राइट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो हम लोग को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, तो हमें, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एक चीज और, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं थर्मल एनर्जी की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ग्रेटर होती हैं थर्मल एनर्जी के। तो हमें अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर भी एक एक्सटेंट तक बढ़ाना पड़ेगा, इतना भी प्रेशर नहीं बढ़ा देंगे कि भैया वो इतना क्लोज आ जाए कि रिपेल करने लगे एक दूसरे को, इतना एक हद तक प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, तो अब प्रेशर भी एक हद तक बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ डिक्रीज करना पड़ेगा।
अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो हमें एक हद तक प्रेशर बढ़ाना है, तो अगर प्रेशर एक हद तक बढ़ाना है तो फिर हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। अब अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में जाना है तो उल्टा हो जाएगा, अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो उल्टा हो जाएगा। मतलब हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर ज्यादा। अब यही चीज अगर मैं लिक्विड को गैस में बदलूं, जब मैं लिक्विड को गैस में बदलूंगा, आपको पता है थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। गैसेस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पार्टिकल की इधर उधर घूमते हैं। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल एक जुड़े एक पास चिपके हुए होते हैं, चिपटे होते हैं, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, थर्मल एनर्जी कम होती है, मूव नहीं कर सकते। बट थर्मल एनर्जी गैसेस में ज्यादा होती है क्योंकि वो फ्रीली फ्लोइंग होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी बेटा। तो अगर हम लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे तो हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसकी वजह से क्या होंगी, कम होंगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, अट्रैक्शन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर कम करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग का लिक्विड गैस में बदल जाता है। और अगर हमें गैस को लिक्विड में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अपने आप बढ़ जाएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, लिक्विड को गैस में बनना है, गैस की थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग को लिक्विड को गैस में बदलना है, गैस की थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, तो अगर लिक्विड को गैस में जाना है, गैस के लिक्विड की पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं, तो इसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घटेंगी, कम होंगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उनमें कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो प्रेशर कम करेंगे तो ही तो गैस में कन्वर्ट हो पाएगा बेटा। इसमें लिखा भी हुआ देखो, लिक्विड से गैस में गए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, प्रेशर कम कर देंगे। जब गैस से हम लोग लिक्विड में जाएंगे तो मैंने आपको बोला गैस से लिक्विड में टेम्परेचर डाउन, प्रेशर अप, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी गैस से लिक्विड में। अब एक चीज और देखिए, गैस में थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि पार्टिकल पास पास होते हैं, है ना, पास पास होते हैं, नहीं पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तेजी से भागते हैं। बट सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, थर्मल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल पास पास होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, देख लीजिए एक बार, फिर भी कोई डाउट हो हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।